स्वरूपाय पराय सो नमस्मे साराय स्वानुभूत्याचकाशिते चित्सभावाय बैंसरी के वचनामृत से 370 नंबर का जो वचनामृत है उस पर अभी पृथ्वी ऋषि का व्याख्यान चल रहा था। वचनामृत ये है जिसे आत्मा का करना हो, आत्मा का करना हो माने आत्मा का हित करना, अपना हित करना, उसे आत्मा का ध्येय ही सम्मुख रखने योग्य, आत्मा को का ही लक्ष्य उसे रखना चाहिए, अन्य लक्ष्य उसे नहीं रखना चाहिए, ऐसा कह रहे हैं। फिर कहते हैं कार्यों की गिनती करने की अपेक्षा एक आत्मा का ध्येय ही मुख्य रखना वह उत्तम है। कार्यों की गिनती माने क्या? मैंने इतना पढ़ लिया, मैंने इतने शास्त्र पढ़ लिए, मैंने इतना दान दे दिया, मैंने मंदिर बनवा दिए, मैं इतनी पूजा करता हूँ, मैं 5 पूजा करता हूँ, 7 पूजा करता हूँ, मैंने इतने व्रत उपवास किए हैं, इतनी शिखर जी की यात्राएं कर ली हैं, ये कार्यों की गिनती। इसमें पड़ा रहेगा तो मैं 40 साल से इतना मैं स्वाध्याय कर रहा हूँ, मैं फलाना कर रहा हूँ, एक कार्यों की गिनती है, इसमें आत्मा का ध्येय नहीं है। मैंने इतनी पुस्तकें लिख दी हैं, इतना कार्य कर लिया, ये बात। कार्यों की गिनती करने की अपेक्षा अब जो कार्य हो वो तो पुद्गल की क्रिया हो, उसमें क्या है? गुरुदेव जी की व्याख्या में आया था ये तो पुद्गल की क्रिया है, इसमें इसमें अपना क्या है? पुद्गल की क्रिया और राग का कार्य, तो राग पर लक्ष्य रखे या क्रिया पर लक्ष्य रखे, वो आत्मा पर लक्ष्य न रखे। वास्तव में जिसे देखो ऊपर ऊपर की बातें करना अलग बात, जिसे आत्मा का लक्ष्य होता है उसे क्रिया पर लक्ष्य नहीं होता, कार्यों की गिनती नहीं होती। वो कार्य कितने ही कर ले, कुछ भी करे। और मुनिराज भी जैसे अब कुंद कुंद स्वामी का है, तो कुंद कुंद स्वामी ने उनके बारे में ये कहा जाता है कि उन्होंने 84 पावड़ों की रचना की और अपने पास तो केवल वो पंच परमागम कहलाते हैं, मुझे वे दिखाई देते। तो क्या उन्होंने गिनती की होगी 84 पहाड़ों की? वे सब ये कार्य किस लिए करते थे? आत्मा पर लक्ष्य रखने के लिए, आत्मा को ध्येय कर बनाने के लिए। ज्ञानी जन जो भी कार्य करते हैं तो उसमें मुख्य कौन रहता है उन्हें, ये बात है। यहाँ आत्मा का ध्येय सन्मुख रखने योग्य, ध्येय माने उद्देश्य। अपन वैसे लौकिक भाषा में बोलते हैं ना, ध्येय माने उद्देश्य, तो ध्यान और ध्येय वो अलग बात है, ये बात है। कार्य ज्ञानी कार्यों की गिनती नहीं करते हैं, प्रवृत्ति रूप कार्य तो भूमिका के योग्य होते हैं। माने चौथे गुण गुण स्थान में कैसी प्रवृत्ति है, 5वें गुण स्थान में कैसी प्रवृत्ति होगी, 6वें 7वें गुण स्थान में कैसी प्रवृत्ति होगी, लेकिन वह प्रवृत्ति तो होती है ना, उसी प्रवृत्ति को कार्य कहा जाता है। बोलो ख्याल में आया?
तो ऐसा प्रवृत्ति रूप कार्य तो भूमिका के अनुसार होते हैं। आत्मा को मुख्य रखकर जो क्रिया हो, आत्मा को मुख्य रखकर उसे ज्ञानी देखते रहते हैं। देखते रहते हैं, जानते रहते हैं। ये तो बार बार मैं बताता हूँ, देखते रहते हैं माने क्या? अरे भाई कैसे वे करेंगे कि देखेंगे? नहीं तो हमें तो करते हुए दिखाई देते हैं, तो उन्हें कैसे देखते हैं कि करते हैं, देखते हैं कि करते हैं? हमें तो करते हुए दिखाई देते हैं, देखते कैसे हैं? अरे जब देखेंगे तब करेंगे कैसे? तो करेंगे तब देखेंगे कैसे? देखने के लिए तो हमें बैठ कर एकांत में बैठना चाहिए ना, तब देखेंगे ना। अभी कैसे देख लेंगे? तो भैया करने के काल में वो कैसे देख लेंगे? करते भी रहे और देखते भी रहे। ऐसा संभव है क्या कि करता रहे और देखता भी रहे? करता भी है और देखता भी है। बोलो। है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ओ, वो बात तो आज भी चले। भैया ज्ञानी देखते ही हैं, वे करते हुए दिखाई तो देते हैं, पर वे वास्तव में करते नहीं है। क्यों? अभी बताया बहन ने, भूमि का अनुसार प्रवृत्ति तो होती है। उनकी दृष्टि कहाँ है, मैं कौन? वो भूमिका अनुसार जो कार्य होते हैं, भूमिका के अनुसार, भूमिका के योग्य वे कार्य क्या है और क्यों होते हैं, और हमें क्यों वे करते हुए दिखाई देते हैं, और वे करते हैं तो भी वे देखते हैं ऐसा उनके बारे में क्यों कहा जाता है? फिर ये कार्य कहाँ से होता है वे नहीं करें तो? और वे देखने वाले कैसे बने रहते हैं? कितने प्रश्न है कि नहीं? ये सुनो, यहाँ दो तत्व हैं, है कि नहीं है? कौन कौन से दो तत्व? एक जीव और दूसरा अजीव, उद्गल। दो तत्व है ना। अब इन दो तत्वों में से जानने वाला कौन है? जीव है, ठीक है। और जो जानने वाला नहीं है वो कौन कौन है? वे तीन है। समझ में आया ना? वो तीन कौन कौन से हैं? ये तो बाहर में स्थूल रूप में दिखाई दे रहा है। एक सूक्ष्म जो अंदर में है, ज्ञाना वर्णादि काट कर उनके उद्यान, और उनसे भी सूक्ष्म अंदर में आत्मा की परिणति में राग। बोलो। और ये तीनों के तीनों आत्मा की क्रिया नहीं है परमार्थ से, इनका जो कार्य होता है, और कार्य यही होता है, इनका ही होता है ना कार्य। जितना जो भूमिका अनुसार कार्य होता है, चौथे गुण स्थान में, पांचवें गुण स्थान में, छठवें सातवें गुण स्थान में जो कार्य होता है, अर्थात जो क्रिया होती है, ठीक है, उसे आत्मा करता नहीं। किस दृष्टि से? स्वभाव की दृष्टि से आत्मा करता है। क्यों क्यों करता नहीं है? आत्मा किस स्वभाव वाली है? जानने देखने की स्वभाव वाली। तो जानना देखना करेगा कि जानेगा देखेगा? उसमें तो जानने देखने का स्वभाव है ना, उसमें तो राग करने का स्वभाव भी नहीं है। और पुद्गल का कार्य करे ये कैसे संभव है?
ध्यान में आया कि नहीं? तो जब ये जीव भेद ज्ञान करता है और अपने को जानने वाला हूं मैं ऐसा निश्चय कर लेता है, अपने स्वभाव को देख लेता है, उसमें उसका अहम आ जाता है, तो ज्ञान में सम्यकपना प्रकट हो जाता है, वो सबर प्रकाशक हो जाता है। और वो सबर प्रकाशक ज्ञान, कल ये बात कही थी मैंने, ज्ञानी किसको कहते हैं? अरे आत्मा का स्वभाव जो पर्याय व्यक्त हो रहा है उसी का नाम तो ज्ञानी है। क्या कहा? कल बोला था ना मैंने, ज्ञानी किसको कहते हैं? ज्ञानी 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 ज्ञानी। ज्ञानी माने क्या? वो, हाँ, पर्याय में व्यक्त, और व्यक्त कैसे होता है पर्याय में? जब स्वभाव का आश्रय करने से जो उपयोग स्वयं परद्रव्य का, प्रभाव का अवलंबन छोड़ करके उनकी उपेक्षा करके जो स्वभाव का अवलंबन करता है, तो उसकी परिणति में पवित्रता प्रकट होती है। जैसा स्वभाव पवित्र है, उस पवित्रता का नाम ज्ञानी है, जो पवित्रता प्रकट हुई है। अभी तो ज्ञानी क्या है ये पता ही नहीं, मैं ज्ञानी हो गया, मैं ये सब कार्य कर रहा हूँ इसलिए मैं ज्ञानी, ये अणुव्रत महाव्रत में पालता हूँ इसलिए मैं ज्ञानी, ये भगवान की पूजा करता हूँ भक्ति करता हूँ इसलिए मैं ज्ञानी, ये शास्त्रों का इतना मैंने ज्ञान किया है ना इसलिए ज्ञानी हूँ, मैं इतने लोगों को समझाता हूँ ना इसलिए ज्ञानी हूँ, मैंने इतने शास्त्र लिख दिए ना इसलिए ज्ञानी हूँ मैं। है ये ज्ञानी की परिभाषा? उन ज्ञानियों से पूछो परमार्थ से जो ज्ञानी है। आया कि नहीं आया? अरे कहाँ, जगत को कुछ खबर नहीं भाई। ज्ञानी किसे कहते हैं? ज्ञानी किसे कहते हैं? मैं ये बता रहा हूँ ज्ञानी उसके दृष्टा ज्ञाता कैसे रहते हैं जी? सब मैं बताऊंगा भैया, मैं अस्तिनाथ सब जानता हूँ, तुम धैर्य तो रखो अभी, मैं जानता हूँ तुम्हारे प्रश्नों को, तुम्हारे बिना बोले। वो किसका कार्य है? वो किसका कार्य है? आत्मा नहीं करे तो किसका कार्य? अच्छी, अच्छा प्रश्न, बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। पहले तो मैं ये ज्ञान ही बता रहा हूँ ज्ञानी कौन है। अभी अज्ञान दशा में भी जो ये कार्य हो रहा है ना, तो इसको कौन कर रहा है? आत्मा कर रहा है। ये तो कर्ता कर्म अधिकार पढ़ो भैया, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97 ये गाथाएं हैं कर्ता कर्म अधिकार की, गंभीरता से। अज्ञानी ही इनका कर्ता नहीं है पुद्गल का। जानना, अरे वो अपने अज्ञान भाव का कर्ता कहो तो कहो उसे, लेकिन ये पुद्गल की क्रिया का कर्ता कैसे हो जाएगा? कैसे हो जाएगा? समझ में? क्योंकि ये एक परिणमित हो रहा है ना, तो परिणामी अपने परिणाम का कर्ता होता है ना। और पुद्गल द्रव्य स्वयं परिणामी है क्या? नहीं है? तो इसके कार्य को कौन करे? ये दोनों सत्स्वरूप वस्तुएं हैं ना भाई, तो दोनों अपने अपने कार्य को करें, ये भले ही अज्ञानी बना रहे तो भी। ये कितना भी अहंकार करे तो उस अहंकार का कर्ता तो है, लेकिन इसका कर्ता एक परमाणु का भी ये नहीं है। ध्यान में आया ना? आत्मा सस्वरूप वस्तु है ना, उसकी प्रणति में जब वो पवित्रता प्रकट हुई, मलिनता का अभाव हुआ, अशुद्धता का आंशिक रूप से अभाव हुआ, तो उसका नाम ज्ञानी है। उस पवित्रता को ज्ञानी कहते हैं, उसके आनंद को ज्ञानी कहते हैं, उसके ज्ञान श्रद्धान को ज्ञानी कहते हैं।
हाँ जी, हाँ जी, हाँ। आत्मा कर रही है जब वो आत्मा ऐसा मानती है। आत्मा मानने का गुण है क्या नहीं है? श्रद्धा नाम का गुण है क्या नहीं? तो श्रद्धा का परिणाम कैसा चल रहा है? विपरीत चल रहा है माने मैं करता हूं, अहंकार किया ना, ममकार किया ना, कर्तापना किया ना, भोक्तापना किया ना। तो ये इन अपने परिणामों का करता है जो पुद्गल का करता है। इसने पुद्गल को भोगा है, सामग्री को भोगा है, उनको किया है कि अपने परिणामों को भोगा है। तो कितने दिनों से चर्चा चलती है, बातें कान नहीं पड़ी जीव को। बहुत अच्छी बात है, इसलिए इस जीव को बार 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 वही अभिप्राय पड़ा हुआ। ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है, इसका कार्य फिर कौन करता है, उसका कार्य। ऐसा देखो, अपन इतना स्वाध्याय कर रहे हैं ना, इसके बाद भी अपने को शंका है। क्यों? ये क्या बताता है? क्योंकि हमारी अभी एकत्व बुद्धि इसमें पड़ी हुई। हम वैसे ही मान रहे हैं, अरे ये नहीं करता, आत्मा नहीं करता, तो कौन करता, कौन करता? दोनों सत्स्वरूप वस्तु में है क्या नहीं है? दोनों अपने में उत्पाद व द्रव्यात्मक है क्या नहीं है? अपने गुण पर्यात्मक है क्या नहीं है? दोनों परिणाम ही परिणाम स्वभाव वाले हैं क्या नहीं है? ओ, ये बात है भाई। तो ये तो जीव, मतलब जो अज्ञानी है वे भी अपने को ज्ञानी माना, तो इसमें क्या वो है? क्योंकि उन्हें ज्ञानी का स्वरूप ही नहीं पता है, क्योंकि आत्मा का स्वरूप नहीं पता है। आत्मा के गुणगान करने से आत्मा का स्वरूप पता नहीं चलता है। कोई गुणगान न करे, वो आत्मा के स्वरूप को जान सकता है कि नहीं जान सकता? बहुत ऐसे आचार्य ऐसे ज्ञानी हो गए, मुनिराज हो गए। ये तो जो अपन जिनके नाम सुनते हैं ना, वे तो उन्होंने जिन्होंने शास्त्र लिखा, जिनके पास ये कला थी, उनके नाम सुनते हैं अपन। और इनके अलावा और ज्ञान और आचार नहीं हुए होंगे। जैसे श्रुत केवली कितने हुए? पांच ही हुए ना। तो उन श्रुत केवली वे 28 मूलगुण का पालन करने वाले ज्ञानी थे कि नहीं थे? आत्मा को जानते थे कि नहीं जानते थे? और जो श्रुत केवली नहीं हुए, वे भी श्रुत केवली के समान ही थे ना। भले ही उन्हें बारंग का ज्ञान नहीं था, आत्मा का अनुभव करने में तो वे समान थे ना। इसमें गाथा आई है ना प्रवचन सार जी में। अरे भगवान अपने आत्मा से अपने आत्मा को अपने आत्मा में जैसे जानते हैं, वैसे हम भी तो जानते हैं, है? तो जो श्रुत केवली नहीं है, जिन्होंने इनके ग्रंथों की रचना नहीं की, तो वे भी ज्ञानी हो सकते हैं क्या नहीं हो सकते हैं? हो सकते हैं, इसमें क्या है? लेकिन वो ज्ञानी कब हुए, कैसे हुए? कि उन्होंने अपने आत्मा को जाना। और उनकी भी यही परिभाषा थी ज्ञानी होने की, परद्रव्य को पकड़ करके, ग्रंथों को पकड़ करके, परद्रव्य के सहारे से अपने को ज्ञानी नहीं मानते थे कि मैंने इतने शास्त्र लिखे हैं इसलिए ज्ञानी, कि मैंने इतने शास्त्र पढ़े हैं इसलिए ज्ञानी, कि मैं 28 मूलगुण का पालन करता हूँ इसलिए मैं ज्ञानी, कि मेरे मंद कसाय रहती है इसलिए मैं ज्ञानी। हे वाह, है? उनका जो ज्ञान श्रद्धानुरूप जो निर्मल परिणति है, वो अपने को निर्मल देखता है ना। निर्मल देखना माने वितराग स्वरूप देखना। वो ज्ञानी है। अब वो ज्ञानी अपना कार्य जानता है ना, करता नहीं है। अपने कार्य को भी जानता है और पर के कार्य को भी जानता है। क्या काम है उसका? वो पवित्रता प्रकट हुई, उसका नाम ज्ञानी है ना। अब उस पवित्रता में क्या क्या शामिल है? कि स्वपर प्रकाशक ज्ञान शामिल है उसमें, ज्ञाता दृष्टा पना शामिल है उसमें,
अपने में अहम उसमें शामिल है, अपने स्वभाव में ये सब शामिल है कि नहीं है? तो और वो द्रव्य इसी प्रकार से परिणमित होता है, यही मैं हूं, ऐसा वो जानता है कि नहीं जानता? अब वो राग होता है, देव की क्रिया चलती है, मन योग वचन योग काय योग रूप परिणमित होते हैं, वचन बोलते हैं, ये सब चलते फिरते हैं, सब ये हो रहा है ना। तो ज्ञानी क्या कर रहे हैं उसमें, ये मैं करता हूं वैसा, कि वे अपने स्वतः प्रकाशिक ज्ञान को उस पवित्र जो परिणति है उसमें पे ज्ञात हो रहे हैं, वे ज्ञात हो रहे हैं, और ये उनके आकार रूप ये अपने से जान रहे हैं ना। क्या वो उनके कारण से जान रहे हैं? कल उसमें वो एक वाक्य आया था, जो दृष्टा है वो स्वतः स्वतः उत्पन्न गोरस परिणाम का दर्शक, ऐसा था ना, स्वतः उत्पन्न परिणाम का हाँ गोरस का उत्पन्न नहीं, गोरस के परिणाम को स्वतः उत्पन्न, स्वतः उत्पन्न, क्या स्वतः उत्पन्न? वो दर्शक का देखने का परिणाम स्वतः उत्पन्न हुआ है, माने वो गोरस के परिणाम के कारण नहीं हुआ है, कि गोरस का परिणाम ये छाछ रूप हुआ है या मक्खन रूप हुआ है इसलिए उसका परिणाम हुआ है दर्शक का, इससे नहीं हुआ है, स्वतः उत्पन्न हुआ है। हाँ जी, हाँ जी, माने इसके कारण से दर्शक है ना ये, इसके इसलिए स्वतः शब्द डालना पड़ा आचार्य, स्वतः दर्शक, स्वतः उत्पन्न दर्शक, स्वतः उत्पन्न दर्शक, इसलिए उत्पन्न शब्द भी स्वतः के साथ में लगेगा, और गोरस का परिणाम वो भिन्न हो जाएगा वहां से। वो तो स्वतः उत्पन्न हुआ है, गोरस के कारण नहीं हुआ है। हाँ जी, देखो यहाँ भाग 4 रखा होगा, देखना। यहाँ रखा है, मैं उसमें से निकाल के। जैसे वह गोरस का दृष्टा स्वतः व्याप्त होकर, स्वतः व्याप्त होकर उत्पन्न होने वाले गोरस परिणाम के दर्शन में व्याप्त होकर, इसका मतलब क्या हुआ? वो गोरस का दृष्टा स्वतः व्याप्त होकर उत्पन्न होने वाले दर्शन में स्वतः उत्पन्न हुआ है ना, उसका परिणाम गोरस के कारण नहीं हुआ है। ये यहाँ बात आ गई, 101 नंबर की गाथा है। हाँ जी, हाँ जी, वो मौजूद रहे, लेकिन वो जो दृष्टा का परिणाम जो उत्पन्न हुआ है, दर्शक का जो परिणाम उत्पन्न हुआ है, वो स्वतः उत्पन्न हुआ है ना, है? ज्ञान का जो परिणाम हुआ है वो स्वतः उत्पन्न हुआ है ना,
वो पुद्गल के परिणाम जो हुआ है या राग हुआ है उसके कारण से नहीं है। ये स्वतः शब्द का अर्थ ये है। और अपन इसमें भी रोजाना चर्चा कर रहे हैं। इसको जो ये जानता है तो जानता है तो के कारण जान रहा है क्या? ये स्वतः उत्पन्न हो रहा है। 75 नंबर की गाथा की टीका में भी आई है, आया है कि वो रागादिक को जानता हुआ अपने आत्मा को जानता है। ऐसा आया था कि नहीं आया था? रागादिक को जानता हुआ अपने आत्मा को जानता है। उसका वही अर्थ है कि वो तो अपने आत्मा को जानता हुआ परिणमित है। उस काल में वो जानने में आ गया है। वो इसमें इसका आकार रूप हो गया है। वो स्वतः उत्पन्न होता हुआ तो वो गोरस के परिणाम के कारण से उत्पन्न नहीं हुआ। ऐसे ज्ञानी की जो क्रिया चल रही है उस भूमिका अनुसार तो वो उसको जानता है। जानने को परिणमित है ना, वो स्वतः जानता है। वो जानने का परिणाम स्वतः उत्पन्न हो रहा है, उस क्रिया के कारण से नहीं हो रहा है। बहुत सूक्ष्म बात है। बहुत शांति से और धैर्य से समझने की बात करिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अगर ज्ञानी को भी ऐसा ही अभिप्राय रहे तो ज्ञानी और अज्ञानी में अंतर क्या रहा कि मैंने गे से जानता हूँ, मैं गे से जानता हूँ, मैं गे को जानता हूँ। ये बात समझ में आई कि नहीं? सत वस्तु है ना आत्मा, उसकी अपने स्वभाव के अवलंबन से पवित्र दशा प्रकट हुई है आंशिक रूप से। उसका नाम ज्ञान है। और वो इस प्रकार से वो जो क्रिया चलती वो यथा योग, लेकिन उस क्रिया के कारण से नहीं जानता है। उस राग के कारण से नहीं जानता है। राग होता है, क्रिया होती है, ये सब उसमें कर्म का निमित्त है। और ये अपने अपने उपादान से होते हैं। और ज्ञानी उसको जानता है। समझ में आया कि उसको करता नहीं है। इसलिए बहनश्री ने यहाँ कहा प्रवृत्ति रूप कार्य तो भूमिका के योग्य होते हैं। आत्मा को मुख्य रखकर जो क्रिया हो उसे ज्ञानी देखते रहते हैं। हमें तो बड़ा आश्चर्य होता है अज्ञानियों को, हमको भी देखते कैसे रहते हैं, क्योंकि हम अपने देखने को उनके देखने जैसा मानते हैं। पर उनके देखने का मतलब क्या है और हमारे देखने का मतलब क्या है? हम तो आंखों से ही देखना मान रहे हैं। तो भाई आंखों से देखने को देखना मानते हैं क्या? दृष्टा तो आत्मा का स्वभाव है ना, जैसे ज्ञाता स्वभाव है आत्मा का। और ज्ञाता दृष्टा एक साथ ही कहा जाता है ना। तो ज्ञाता कहो कि दृष्टा कहो। वे दृष्टा होकर के देखते हैं, ज्ञाता होकर के जानते हैं। बोलो ख्याल में आया कि नहीं? कोई प्रश्न हो तो पूछना भैया, उत्तर मिला कि नहीं मिला? हाँ जी, हाँ जी। अपने को तो जान ही रहे हैं। और वे पर पदार्थ भी यथा योग वो जानने में अपन ने इसमें पढ़ा ना, ज्ञेय की अपनी अद्भुत शक्ति है और ज्ञान की अपनी अद्भुत शक्ति है। ज्ञान को ज्ञेय की अपेक्षा नहीं है, ज्ञेय को ज्ञान की अपेक्षा नहीं है। वे ऐसे ही वर्तते हैं। तो ये भी सब ज्ञेय में आ गया ना ज्ञानी के लिए। देह की क्रिया, राग की क्रिया, कर्म की क्रिया, बाहर का सारा जगत ज्ञानियों के लिए क्या हो गया? सब ज्ञेय है। समझ में आया कि
उससे भिन्न ज्ञान है। वो तो ठीक है भैया, वो तो अब यथायोग सब अपने को सबको इसकी जैसे होना रहा है। हाँ जी। नहीं नहीं, इसमें मेरा मतलब समझ में आया ना, किसी को शंका हो, जैसे इन्होंने प्रश्न कर दिया बीच में, है? ये देखो, मैं एक कई बार कहता हूँ, कोई भी शंका हो, मुझे कोई परेशानी नहीं, मैं आपको सब प्रश्नों के उत्तर, जो जो अध्यात्म संबंधी है उनकी बात, ऐसा है। इस तरह से दो पदार्थ अपने अपने स्वभाव से प्राणमन कर रहे हैं, ऐसा है। उसको ज्ञानी क्या करेगा? ज्ञानी ज्ञाता दृष्टा माना, उसके राग नहीं है, राग को अपना नहीं जानता, अपना नहीं मानता, ये बात है। अभी तो और बातें उसमें प्रवचन सारणी में आने वाली है। ठीक है, अपन इतना नहीं बताना, तो समय तो हो रहा है। देखो, एक बात में से कितनी बात निकलती है, और अच्छा है, हम लोगों के लिए यही योग्य है, क्योंकि छोटी छोटी बातें हैं, इनका बार बार मैंने हमारा उपयोग कैसे वहां से छूट जाता है। रोजाना अपन सुनते हैं उन बातों को, है, और रोजाना पढ़ भी रहे हैं। देखो, ये भी आकर के बैठ जाते हैं नवीन यहाँ पे, और ये लगातार जो है वो उसको अपना पूरा समय का सदुपयोग करते हैं, लेकिन अपन कैसे भूल जाए? क्या ज्ञानी किसको कहते हैं? हमें तो कोई एकता बुद्धि वाला ज्ञानी दिखाई देता ना कहीं। हाँ, बिल्कुल। हाँ जी। है जी। हाँ, माने ज्ञान का परद्रव्य के साथ में, ज्ञान माने आत्मा का या उपयोग का परद्रव्य के साथ, राग के साथ जो एकत्व का अभिप्राय है, ठीक है, उस अभिप्राय को रख करके जो इधर उधर के कार्य कर रहा है, उसको अपन ज्ञानी मान रहे हैं। अभी ये श्रीमद जी का ये मैंने ये पढ़ रहा हूँ, जो इम्पोर्टेंट बातें हैं उनको नोट कर रहा हूँ मैं उसी में। तो उन्होंने लिखा है भैया कि तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए योग्य गुरु, माने जो आत्मानुभवी हो, उसकी खोज करनी चाहिए। क्योंकि वो योग्य गुरु जो आत्मानुभवी होगा, वही तो हमें देव का स्वरूप बताएगा, वो स्वयं ही तो गुरु का स्वरूप बताएगा, वो स्वयं ही तो हमें शास्त्र का स्वरूप बताया। उन्होंने तीन तत्व की बात की है, इनको तीन तत्व कहा हुआ, देव तत्व, शास्त्र तत्व, गुरु तत्व, ऐसा बोला। और जब तक इन तीन तत्वों का हमारे यथार्थ निर्णय नहीं होता है, तब तक हमें गुरु मिला ही नहीं है वास्तव में। देव किसे कहते हैं, गुरु किसे कहते हैं, शास्त्र किसे कहते हैं, धर्म किसे कहते हैं, हमें खबर ही नहीं है, ये बात है। अल्लाह अल्लाह। हाँ हाँ। देखो, यहाँ पर इन्होंने एक प्रश्न किया है, छठवां अध्याय है ये, और छठवें अध्याय को तो अपन सब जानते हैं कि तत्व सूत्र के छठवें अध्याय में क्या है। भैया देखो, ये अपन समय सार ये सब ये तो पढ़ते ही पढ़ते हैं, लेकिन इसके साथ में अपने को ये तत्व सूत्र है ना, ये जो गीता, जैन धर्म की ये गीता, जैन मत की, जैनियों की ये गीता कही जाती है, कोई मामूली बात नहीं है। वास्तव मुझे इतनी महिमा आती है इसकी, मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, इतनी महिमा। हाँ, बिल्कुल। तो उसका भी अपने को, मतलब अपन क्या अपने को क्या लगता है भैया,
हम ये 6 अध्याय वो 10 अध्याय कैसे पढ़ेंगे? और इसमें बहुत समय लगेगा। और भैया कुछ टाइम अपना फिक्स करो। आप एक सूत्र पढ़ो ना, है, एक सूत्र पढ़ो ना, 2 सूत्र पढ़ो ना, और उनका विचार करो ना। उनमें जो अर्थ दिया है, टीका दी है, उसको पढ़ो ना, उसका विचार करो ना, इसमें क्या दिया है, इसका जवाब और उसी का जवाब उसी में आगे और दिया हुआ, उनको पढ़ो ना, उनकी टीका में पढ़ो ना। आप ये क्यों सोचते हो कि नहीं साहब हमें पूरे ही पढ़ना है? जैसे भक्तांबर पढ़ना है तो 48 श्लोक पढ़ना है। मैं कहता हूँ एक श्लोक क्यों नहीं पढ़ा जा सकता उसका? 2 श्लोक क्यों नहीं पढ़े जाते? पढ़े जा सकते हैं, पढ़े जा सकते हैं ना, पढ़ो ना। ऐसे ही एक सूत्र पढ़े, 2 सूत्र पढ़े, अपन उसका और टीका है ऐसी ऐसी शानदार टीका है, उनको पढ़ो तो सही। तो ये 6वां अध्याय 7वां अध्याय ये इतने महत्वपूर्ण है, मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। मुझे तो बार बार पढ़ने का भाव आता है, और पढ़ा है मैंने, ये समझ। तो इसमें 6वें अध्याय में आश्रम तत्व का वर्णन। आश्रम माने जो 8 प्रकार के कर्म है, कर्म की प्रवृत्तियां है ना, तो उनका अपने जानते हैं जीव का और इनका अनादि का संबंध है, ठीक है। और कैसा संबंध है कर्म का जीव का? कि जीव के साथ में कर्म बंधे हुए हैं, और दोनों का, अब वही बात आएगी परिणामी और परिणाम। तो दोनों परिणामी परिणाम स्वरूप है, माने ये अपने को परिणामी और परिणाम स्वरूप है, और ये अपने को परिणामी परिणाम स्वरूप, ठीक है। अब इसका परिणाम क्या है? कर्म का परिणाम, तो कर्म का परिणाम सत्ता रूप, उदय रूप, बंध रूप, सूक्ष्म में, माने संक्षेप 3 प्रकार का परिणाम। वैसे तो 10 प्रकार के परिणाम है, हाँ, 3, बस 3 सामान्य से लेना, ठीक है। तो सत्ता रूप, उदय रूप और बंध रूप, और जीव के परिणाम मोह राग द्वेष रूप अनादि के। ये अपने में परिणाम मोह राग द्वेष की व्याख्या जो भी शास्त्रों में बताई वैसे समझ लेना, और इनकी भी शास्त्रों में बताई वैसे समझ लेना। अब जो बंध होता है वो आश्रव पूर्वक होता है, बिना आश्रम के बंध होता नहीं है। और आश्रम क्या होता है ये मैंने बताया है पहले। कार्माण परगणाएं हैं, यहाँ जीव के प्रदेशों के आसपास रहती है, तो पूरे लोकालोक, लोक में, पूरे लोक में ठसाठस भरी हुई है ना वे कार्माण परगणाएं। जितनी प्रकार की परगणाएं वे सब ठसाठस भरी हुई है। तो वे आत्मा का जहाँ प्रदेश है वहां भी वे रहती हैं। तो जीव के परिणामों का निमित्त पा करके वे आकर्षित होती हैं, उनमें परिणमन होता है आश्रम रूप से। आश्रम धीरे 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 धीरे, मगर आश्रम जो है वो बंध में परिणत होता है। और बंध 4 प्रकार का कहा गया है। हाँ हाँ, देश बंध, प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अभिमान बंध, इस प्रकार से। तो वो आश्रम का फल जो है बंध है, ठीक है। अब यहाँ 6वें अध्याय में बताया कि जीव के किस किस प्रकार के परिणाम से किस किस जाति की प्रकृतियों का आश्रम होता है, ये बताया कि जिन्होंने 6वां अधिकार पढ़ा होगा भी ये सभी जानते, ठीक है। पहले तो 9 सूत्र हैं, 9 सूत्रों में उनमें सामान्य बात की गई, ठीक है। इसमें कितने सूत्र हैं भैया? नहीं पता, मुझे ध्यान भूल गया है। 27 है कि 39 है? तो 9 के बाद जितने आए मैं लेके ही देता हूँ। 27 सूत्र हैं। तो 9 में से
27 में से 9 गए तो कितने बचे? 18 बचे। तो 18 में वो कर्म वाइज उन्होंने वो बताया कि इस परिणाम से जीव का ये प्रकृति का आश्रय होता है, इस परिणाम से ऐसा आश्रय होता है, ऐसा वहां लिखा है। ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहनी यंत्रा वगैरह सब। और उनके भेद करके भी बताया। कर्म तो 8 ही है, तो 8 के भेद कर करके उन्होंने 18 सूत्र लिखे। तो उनमें से आयु का उन्होंने लिखा है, आयु के बारे में लिखा है। शुभ पुण्यस्य अशुभ पापस्य। हाँ, योग के निमित्त से आश्रम की भेद बतलाते हैं, ये बताएंगे। और इसमें ये बात पंडित साहब ने मोक्षमा प्रकाशक में लिखी और वहीं से ये बात लिखी है कि शुभ और अशुभ दोनों दोनों से 7 या 8 कर्म बंधते हैं, तथापि यहाँ ऐसा क्यों नहीं कहा, ऐसा प्रश्न है। तो कहा नहीं कहा, तो उसमें उन्होंने ये पूरा प्रकरण में पढ़ के सुनाता हूं। देखो, आश्रव में शुभ और अशुभ भेद क्यों, आश्रव में भेद क्यों? तो उसका उत्तर दिया, आत्मा को पराधीन करने में पुण्य और पाप दोनों समान कारण है, पराधीन करने, इसलिए आश्रम में इसके भेद नहीं किए। हाँ, ये शुभाश्रम और अशुभाश्रम से 2 भेद क्यों किए? तो दोनों ही आत्मा को पराधीन करने वाले। दूसरा, इनके कारण से, आश्रमों के कारण से 2 अलग अलग प्रकार के कर्मों का बंध होता है। उसमें कुछ शुभ प्रकृतियां होती हैं, कुछ अशुभ प्रकृतियां होती हैं। तो आश्रम भी 2 प्रकार का हो गया, शुभाश्रम और शुभाश्रम, ठीक है। और उसी वो 2 भेद क्यों पढ़ते हैं? जीव के भी 2 प्रकार के परिणाम होते हैं जो विकारी परिणाम है, शुभ और अशुभ, पुण्य और पाप रूप से, इसलिए वो भेदों की परंपरा है। अब यहाँ उसने कहा, उनके कारण से मिलने वाली इष्ट अनिष्ट, गति, जाति इत्यादि की रचना के भेद का ज्ञान कराने के लिए उसमें भेद कहे, अर्थात संसार की अपेक्षा से भेद है, धर्म की अपेक्षा से भेद नहीं है। शुभ अशुभ के जो भेद हैं वे संसार की अपेक्षा से तो हैं, लेकिन धर्म की अपेक्षा से, मोक्ष मार्ग की अपेक्षा से उसमें भेद, आत्मा के आश्रय की अपेक्षा से उसमें भेद नहीं है, वे एक ही प्रकार के माने जाते हैं। अर्थात दोनों प्रकार के भाव, चाहे वो शुभ भाव हो चाहे अशुभ भाव हो, अधर्म है। प्रवचन सार गाथा 77 में कहा है, अपन कई बार याद करते हैं कि पुण्य और पाप में भेद नहीं है। पुण्य और पाप में भेद, तो वो किस अपेक्षा से? धर्म की अपेक्षा से। पुण्य और पाप में भेद नहीं है। जो जीव ऐसा नहीं मानता, कैसा नहीं मानता? नहीं नहीं, पुण्य पाप में भेद मानता है, उसमें भेद मानता है, इसका मतलब उस पुण्य पाप में कोई भेद नहीं है, ऐसा नहीं माना ना उसने, है? मैंने उन पुण्य पाप के दोनों के समानता को वो स्वीकार नहीं करता है। ऐसा वह वो आच्छादित होता हुआ घोर अपार संसार में परिभ्रमण करता। अब यहाँ ये प्रश्न किया है कि शुभ अशुभ दोनों से 7 या 8 कर्म बनते हैं, तथापि यहाँ ऐसा क्यों नहीं कहा? ये क्यों नहीं कहा कि शुभ से भी और अशुभ से भी दोनों से ही कर्मों का बंध होता है, उन्हें अलग अलग क्यों बताया? ऐसा प्रश्न है। उसके पीछे एक प्रश्न और है, रागी जीव के आयु के अतिरिक्त, आयु के अलावा, क्योंकि आयु तो एक बार में बनती है, ठीक है। जैसे इस जीव ने जो पहले आयु बांधी थी वो अभी भोग रहा है, अभी वो खत्म नहीं हुई है, और इसी अवधि में वो दूसरी अगले भोग की आयु बांध दी, ऐसा होता है ना। तो ऐसा वो जो
भोग बांधता है उसे तो बद्धमान आयु कहते हैं, और जिसको भोग रहा है उसे बुद्धिमान आयु कहते हैं। हाँ, ऐसा भी है। तो अब ये जो अगली आयु बांधेगा तो वो आयु तो एक बार बंधेगी, और बाकी 7 कर्मों का बंध तो निरंतर चलता रहता है। तो ये कह रहे हैं कि जीव, रागी जीव के आयु के अतिरिक्त 7 कर्म का निरंतर आश्रम होता है, तथापि इस सूत्र में शुभ परिणाम को पुण्याश्रम का ही कारण और शुभ अशुभ परिणाम को पापाश्रम का ही कारण क्यों कहा? कि शुभ परिणाम से शुभाश्रम होता है, ठीक है, और पाप परिणामों से पाप का आश्रम होता है। तो उसका उत्तर यहाँ दिया है, यद्यपि संसारी रागी जीव के 7 कर्मों का निरंतर आश्रम होता है, तथापि 7 कर्मों का उसमें और शुभ अशुभ का भेद उनमें पड़ता रहता है। तथापि संक्लेश परिणाम से देव मनुष्य त्रेंच आयु के अतिरिक्त, संश्लेष परिणाम से क्या होगा? कि संश्लेष परिणाम से शुभायु का बंध कैसे होगा? और देव और त्रेंच और मनुष्य ये शुभायु मानी गई है। गति की अपेक्षा से नारकी और त्रेंच ये अशुभ माने गए गति की अपेक्षा से, और आयु की अपेक्षा से शुभ माने गए हैं। और अशुभ आयु में केवल नरक को लिया है, ठीक है। तो आयु के अतिरिक्त 145 प्रकृतियों की स्थिति बढ़ जाती है, स्थिति बढ़ जाती है माने उनके स्थिति और अनुभाग दोनों बढ़ जाते हैं उसके, अशुभ से, अशुभ प्रकृतियों से, संश्लेष परिणामों से, ठीक है। और शुभ उनकी बढ़ जाती है, लेकिन आयु की नहीं बढ़ती है, ये कहना है। यही प्रश्न था ना तुम्हारा, आयु की नहीं बढ़ती। हाँ जी, शुभ हो तो अशुभ की बढ़ेगी, अशुभ हो तो अशुभ की बढ़ेगी, लेकिन आयु की नहीं बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि शुभ जो शुभ प्रकृतियां हैं उनसे 3 प्रकृति आयु कर्म में 3 जो है वो शुभ मानी गई है केवल, और 1 अशुभ मानी गई है। तो अशुभ प्रकृति के माने जिसको बंध होगा आयु कर्म का, तो उसे नरकादि का बंध, नरक का ही बंध होगा ना अशुभ से। हाँ जी, अशुभ प्रकृति है तो वहां शुभ आयु का बंध नहीं होगा ना, ये बात है। क्योंकि 3 जो आयु है वो शुभ मानी गई है, इसलिए संश्लेष परिणाम होने से, अशुभ परिणाम होने से उन 3 आयुओं का बंध नहीं होता है, और जहाँ शुभ परिणाम होता है वहीं उन 3 आयुओं का बंध होता है। जब आयु का बंध होगा तब तब की बात है, ये बात है, ठीक है, समझ में आ गया उत्तर। ऐसा है, तो पंडित साहब ने दिया मोक्ष में प्रकाशन, तुमने पढ़ा हो। हाँ जी, हाँ। अरे इससे भी शानदार शानदार विषय हैं इसमें। हाँ।